और अब बात करते हैं दूसरी दुनिया के प्राणी यानी एलियन और एलियन की मौजूदगी और इससे जुड़ी रिसर्च की। हाल ही में दावा किया गया था कि अमेरिका के पास एलियन को देखे जाने के 24 वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन वो उन्हें सार्वजनिक नहीं करते। इस दावे के बाद अमेरिकी यूएस नेवी ने भी ये बात कबूल की है कि हाँ, उनके पास एलियंस के वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन उन वीडियोस को वो दुनिया के सामने क्यों नहीं ला रहे हैं। और जिस तरह से अलग अलग वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि आने वाले 10 साल 25 साल में एलियन जो हैं हमारे सामने होंगे, तो इन दावों में कितना दमखम है, आइए देखते हैं। अमेरिका के हाथ लगा एलियन का सीक्रेट। यूएस की गोपनीय यूएफओ फाइल्स में क्या है? दुनिया भर के वैज्ञानिक सालों से यूएफओ के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक भी क्लू इसमें बेहद अहम साबित हो सकता है, एलियंस की पहेली को सुलझा सकता है। ऐसे में अमेरिका से आई खबर हैरान करने वाली है। गौर से सुनिए। यूएस नेवी ने कहा कि उसके पास यूएफओ के बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन अमेरिकी नौसेना ने वीडियोस को जारी करने से साफ इनकार कर दिया। सवाल यही है कि अमेरिका यूएफओ की सच्चाई दुनिया के सामने क्यों नहीं आने देना चाहता। इस पर आगे बात करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि यूएफओ को लेकर अमेरिकी नौसेना का ये दावा खुद में कितना महत्वपूर्ण है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, खासकर उसका अलास्का वाला क्षेत्र, जहाँ से मनुष्य दुनिया का अंत होता है। इस तरह जो सुनसान एरिया है, वहाँ पर दूसरे ग्रह से यूएफओ आकर के वो मानव पर रिसर्च करना चाहते हैं। और ऐसा संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवी फोर्स और उनके वायुसेना के पास बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, ऐसा माना जाता है वीडियो हैं जिनके माध्यम से वो रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका के एरिया 51 और वहां एलियन पर रिसर्च होने के दावे बहुत पहले से किए जा रहे थे। इस बात की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी कि सालों से एलियन की तलाश में लगा अमेरिका दुनिया से जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है। अब इस बात पर खुद अमेरिकी नेवी ने मुहर लगा दी है। अमेरिकी नेवी के मुताबिक उसके पास अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना यानी यूएपी के कई सारे वीडियो हैं, मगर देश की सुरक्षा के कारणों से वो उसे सार्वजनिक नहीं कर सकते। मतलब कि यूएस नेवी का मानना है कि वीडियो रिलीज करने से अमेरिका को खतरा हो सकता है। सवाल यही है कि यूएफओ की वीडियो से किस तरह का खतरा हो सकता है, इसके पीछे कोई लॉजिक है भी या नहीं, या फिर अमेरिका यूएफओ के रहस्य को जानबूझकर दुनिया से छुपा कर रखना चाहता है। साल 2020 में पेंटागन ने बड़ी मजबूरी में यूएफओ के 3 वीडियोस जारी किए थे, क्योंकि उनमें से कुछ मीडिया में लीक हो गए थे। इसके बाद अमेरिकी सरकार की ट्रांसपेरेंसी वेबसाइट ब्लैक वॉल्ट ने एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट रिक्वेस्ट डालकर अमेरिकी नौसेना से सभी यूएफओ के वीडियो जारी करने की गुजारिश की थी। लेकिन 2 साल तक इस मामले को लटकाने के बाद अब अमेरिकी नौसेना ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। सवाल यही है कि क्या अमेरिका को एलियन की कोई बड़ी जानकारी मिल गई है, या फिर अमेरिका की नेवी कोई गेम खेल रही है। यूएफओ पर रिसर्च के माहिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर नोलन पहले ही इशारों में दावा कर चुके हैं कि अमेरिका यूएफओ से जुड़े राज छिपाता रहा है। प्रोफेसर के मुताबिक अमेरिकी सरकारों को दशकों से पृथ्वी पर संदिग्ध यूएफओ आने की जानकारी है, लेकिन वो इन यूएफओ से जुड़ी जानकारी साझा नहीं करते। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब अमेरिका पर यूएफओ की जानकारी छुपाने का आरोप लगा है। अमेरिका ही वो देश है जहां 1947 में पहली बार अमेरिका में कथित तौर पर यूएफओ क्रैश की घटना सुर्खियां बनी थी। ये घटना अमेरिका के रोजवेल शहर में हुई थी, जो न्यू मैक्सिको राज्य में है। इतना ही नहीं, दावा यहाँ तक किया जाता है कि अमेरिका के एरिया 51 में अमेरिकी सरकार ने गुप्त रूप से एलियंस को छुपाया हुआ है। इसीलिए एरिया 51 का नाम दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में शुमार होता है। टीम न्यूज़ नेशन। अमेरिका पर एलियन के राज छुपाने के आरोपों के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के रहस्यमयी एरिया 51 में एक बड़ा सा मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट देखने का दावा किया गया है। सवाल यही है कि क्या ये एलियन का एयरक्राफ्ट है? आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं।
ये है अमेरिका का नेवाडा राज्य, जहां एक मरुस्थल के बीचों बीच है एरिया 51। एरिया 51 अमेरिकी एयरफोर्स का वो सीक्रेट अड्डा है जो हमेशा रहस्यों से घिरा रहता है। यह अमेरिका का वो इलाका है जहां किसी आम इंसान के आने जाने पर सख्त मनाही है, इसकी तस्वीरें तक लेना मना है। यहाँ क्या होता है, किस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं, इसे लेकर जानकारी गुप्त रखी जाती है और इसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। एरिया 51 को अमेरिकी आर्मी की सीक्रेट कैंप कहा जाता है। दूसरा, इस इलाके को एलियंस के बेस कैंप से जोड़ा जाता है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि अमेरिका के एरिया 51 में एलियंस को कैद करके रखा गया है, जहाँ उन पर रिसर्च की जाती है। बहरहाल, आज एरिया 51 का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका की सीक्रेट जगह पर एक रहस्यमयी एयरक्राफ्ट दिखा है। इस एयरक्राफ्ट को एलियन के स्पेसक्राफ्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। ये खुलासा इस इलाके की सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सामने आया है, जिसमें उस जगह एक अजीब सा एयरक्राफ्ट देखा गया है जहां अमेरिकी एयरक्राफ्ट खड़े किए जाते हैं। हालांकि इस जगह पर एयरक्राफ्ट देखा जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट असाधारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग हैरान हैं। तस्वीर 1 अगस्त को ली गई है। अब दावा किया जा रहा है कि ये एलियंस का कोई स्पेसक्राफ्ट हो सकता है, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस इलाके को एलियंस का अड्डा भी कहा जाता है। क्योंकि इस इलाके का रोजवेल की उस मशहूर घटना से सीधा कनेक्शन है, जहां करीब 70 साल पहले एलियन स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने के बाद उसका कुछ मलबा मिलने की खबरें आई थी। इसके बाद से ही इस इलाके को एलियन से जोड़ा जाता रहा है। एरिया 51 में मौजूद एयरबेस की गोपनीयता ने भी बहुत सारी कहानियों को जन्म दिया। एरिया 51 अमेरिकी वायुसेना का टेस्टिंग और ट्रेनिंग स्थल है, जिसके बेस को एडवर्ड एयरफोर्स बेस नाम दिया गया है। मगर यहाँ क्या होता है, उससे जुड़ी कोई भी जानकारी आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है। एरिया 51 में रहस्यमयी एयरक्राफ्ट मिलने की खबरें उस वक्त सामने आ रही है जब अमेरिका पर एलियन से संबंधित जानकारी दुनिया से छिपाने के आरोप लग रहे हैं कि अमेरिका के रक्षा विभाग के पास कम से कम 24 ऐसे वीडियोस हैं जो यूएफओ से संबंधित हैं। ये सभी वीडियोस साल 2019 के हैं। कुल मिलाकर कहे तो अमेरिका एक तरफ एलियंस की खोज के लिए प्रोग्राम चला रहा है, तो दूसरी तरफ वो जानकारी भी गोपनीय रख रहा है। ऐसे में एरिया 51 में एलियन एयरक्राफ्ट के मिलने की खबरों ने दुनिया भर के साइंटिस्ट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। टीम न्यूज़ नेशन। और जो अब तक आपने फिल्मों में देखा था वो सच होने जा रहा है। 26 सितंबर को नासा का धरती रक्षक अंतरिक्ष में जाएगा और काले अंतरिक्ष में तैरते खतरे को तबाह कर देगा। अगर नासा का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो ये धरती के लिए एक ऐसा रक्षा कवच बन जाएगा जो सदियों तक हमारी दुनिया को अंतरिक्ष से आते उल्कापिंडों के खतरों से बचा सकेगा। आखिर किस तरह से धरती के दुश्मन से टक्कर लेगा नासा का डिफेंडर ऑफ द अर्थ, समझते हैं राष्ट्रमय विजेते की अगली रिपोर्ट में। अंतरिक्ष से आने वाला कोई बड़ा उल्कापिंड धरती को तबाह कर देगा, ये डर सदियों से मानव सभ्यता को सता रहा है। जब जब काले अंतरिक्ष में बड़े बड़े उल्कापिंड घूमते दिखते हैं तो धरती वालों के माथे पर बल पड़ जाते हैं। अंतरिक्ष के उल्कापिंडों के इसी डर से निजात दिलाने के लिए निकल पड़ा है नासा का डबल एस्ट्राइड डी डायरेक्शन टेस्ट यानी डार्ट। नासा का ये मिशन किस तरह अंतरिक्ष में उल्कापिंड को तबाह करेगा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस धरती रक्षक का कोलिजन कैलेंडर यानी उल्कापिंड से टकराने की टाइमलाइन जान लीजिए। नासा का डार्ट मिशन लॉन्च हो चुका है और वो अपनी कक्षा में स्थापित होने जा रहा है। 26 सितंबर को ये डीडीमॉस के चारों ओर घूमते हुए उल्कापिंड डीमॉस से टकराएगा और नासा इस टकराव का लाइव प्रसारण करेगा। अब समझिए किस तरह नासा का ये धरती रक्षक यानी डार्ट मिशन दुनिया को बड़े बड़े उल्कापिंडों के खतरे से बचाएगा। एक बार लॉन्च हो जाने के बाद डार्ट मिशन आते हुए उल्कापिंड के ऑर्बिट को स्टडी करेगा। जब ये पता चल जाएगा कि उल्कापिंड कितनी रफ्तार से किस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो रॉकेट अपने अगले स्टेज में प्रवेश कर जाएगा और फिर अपने आधुनिक कैमरे और संचार उपकरणों के जरिए रॉकेट आगे बढ़ता हुआ
सीधे उल्कापिंड से टकराएगा। इस टकराव की वजह से उल्कापिंड की दिशा बदल जाएगी और वो धरती की तरफ नहीं आएगा। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि कभी भविष्य में पृथ्वी की तरफ कोई ऐसा एस्टेरॉयड जो है अगर इस ऐसी दिशा में आ रहा हो कि उसके इम्पैक्ट करने की पूरी संभावना हो, तो इसको किस प्रकार से अंतरिक्ष में ही हल्के से इसकी दिशा बदल दी जाए ताकि इम्पैक्ट अवॉइड हो जाए। नासा की एक स्टडी के मुताबिक धरती के पास से औसतन 26,000 से ज्यादा उल्कापिंड गुजरते हैं। इनमें से तकरीबन 2,000 खतरनाक कैटेगरी में आते हैं और तकरीबन 150 ऐसे उल्कापिंड होते हैं जिनका डायमीटर 1 किलोमीटर से ज्यादा होती है। हालांकि कई उल्कापिंड काफी छोटे होते हैं और धरती के वातावरण में घुसते ही ये घर्षण की वजह से टूटने लगते हैं और धरती पर बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन तादाद में कम होने के बावजूद धरती से बड़े उल्कापिंड टकराने का खतरा हर वक्त बना रहता है और इसी वजह से नासा ने एक डार्ट प्रोग्राम शुरू किया जो धरती और इन उल्कापिंडों के बीच एक ढाल की तरह काम कर सके। तो उनके कभी पृथ्वी से इम्पैक्ट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि निकट भविष्य में ऐसा कुछ होने की का कोई खतरा नहीं है, ना ही ऐसे आशंका है, लेकिन ये किस्म से तैयारी है प्लानिटरी डिफेंस की। हालांकि जिस उल्कापिंड से डार्ट टकराएगा वो सीधा धरती की तरफ नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक पायलट प्रोजेक्ट कई बड़े आकलन सामने लाएगा। डी-मार्स नाम के जिस उल्कापिंड से टकराव होना है उसका वजन तकरीबन 600 किलोग्राम है। यानी टकराव से पता चलेगा कि कितनी पावर का डिवाइस छोड़ा जाए जो भारी उल्कापिंडों की रफ्तार बदल पाए। अब दुनिया को इंतजार है 26 सितंबर का, जब धरतीवासी पहली बार एक उल्कापिंड और अंतरिक्ष यान की डायरेक्ट टक्कर देखेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।